आज की बात होगी एक केस को लेके, हाल ही में चर्चा का विषय है बहुत ज्यादा। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का केस है। इसमें क्या, कुलदीप कुमार वर्सेस यूटी ऑफ चंडीगढ़ एंड अदर्स। तो हुआ क्या है केस में, देखिए कुलदीप कुमार जो है वो आपके कैंडिडेट है, इस चीज को समझिएगा, और मनोज कुमार सोमकर जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट है। ठीक है, अपन दो से मिल इस केस को समझेंगे। तो केस में क्या हुआ है, जो आप और आईएनसी है उन्होंने कोलैब करके मतलब कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करी। उनके पास 20 वोट्स थे। जो मेयर इलेक्शन होता है चंडीगढ़ का, उसमें टोटल 36 वोट्स होते हैं, 35 काउंसलर, और उसके अलावा जो वन जो है वो यूटी स्टेट यूटी इन लेजिस्लेटिव मेंबर, ठीक है, यूटी लेजिस्लेटिव मेंबर है वो। तो 36 वोट होते हैं, 20 जो थे आईएनसी और आपके फेवर में थे, वाइल जो 16 वोट थे वो बीजेपी के मनोज कुमार सोमकर के फेवर में थे। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है, आपको देख के क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? ऑफकोर्स आप जीत रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्विस्ट आता, अनिल मसीह जी, इन्होंने बहुत ही क्या शानदार काम किया, इतना दिमाग खराब है इस शानदार काम को लेके। इन्होंने क्या किया, 8 वोट जो थे आप और आईएनसी के फेवर के, उनको इनवैलिडेट कर दिया। लोग दो थंब लगा के नहीं जाते हैं, बाद में थंब लगाया जाता है अनिल मसीह जी के द्वारा इस केस में, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, अब भाई इनको इनवैलिडेट घोषित कर दिया 8 वोटों को। इसका मतलब जो बीजेपी के मनोज कुमार सोमकर है वो जीत गए, खुशी मनाएंगे। लेकिन इतनी बेकार चीज, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर 1973 केशव नंदा भारती के केस में कहा गया था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसको तोड़ने की कोशिश करी गई है। सोच सकते हो मतलब कितना गिर गए इस पॉइंट पे लोग। भाई दिमाग खराब हो जाता है ऐसी चीजें सोच के, सच में। एक बात थी, कहना चाह रहा था, कहता नहीं हूँ ऑल्दो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आज कह रहा हूँ, ये भारत देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, कोई मेजोरिटेरियन की सरकार नहीं। मतलब मेजोरिटेरियन की सरकार है बट मेजोरिटेरियन कंट्री नहीं है, एक डेमोक्रेटिक देश है, इट्स अ डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है ना। तो केस में क्या होता, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये स्पेशल लीव पिटिशन के जरिए कुलदीप कुमार जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो वहां पे 3 जजों की बेंच बैठी। सीजीआई चंद्रचूड़ उसे खुद लीड कर रहे थे, जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। 3-0 से वर्डिक्ट आया कि जो इलेक्शंस थे वो सही थे। अनिल मसीह ने जो घपला किया है वो कैमरे में कैद हो गया, बार बार बंदा कैमरे पर देख रहा था, भाई उसको शर्म नहीं आई एक मिनट के लिए भी वो क्या कर रहा है, क्या खिलवाड़ कर रहा है, उस चीज उसकी उसको बिल्कुल शर्म नहीं आई। मेरा दिमाग खराब था आज क्लास में, आई वाज लाइक व्हाट द शिट दे आर डूइंग रियली। हाँ, कुछ होता नहीं है क्या, कुछ थोड़ा मतलब सेंसिबल बात है भाई, कुछ दिमाग में रहती है, आप कहाँ रह रहे हो, कुछ पैसों में बिक गए तो इंसान भाई, ये चीज हमारे उससे बाहर, ठीक है। सो केस में लास्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट भाई फिर से बचाया उन्होंने, थोड़ा डेमोक्रेसी को बचाने का कोशिश किया। लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए, जो लोकतंत्र है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बचा सकता, उसके लिए आपका पार्टिसिपेशन जरूरी, हमारा पार्टिसिपेशन जरूरी है, ऑपोजिशन का पार्टिसिपेशन जरूरी है, सिविल लाइन्स का, सिविल पीपल्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसमें सबका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इस बात पर पूरा फोकस करना चाहिए। और जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लोग होते हैं ना भाई, डोंट बी, एक बार जो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी उसको साइड रख के जस्ट थिंक एज ए इंडियन, क्या सोचते हो तुम यार, क्या ये होना चाहिए? जस्ट थिंक अबाउट इट वंस। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।